हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। तो क्लास को जरा लास्ट तक जरूर देखें। तो ये है हमारी हिस्ट्री की क्लास और हिस्ट्री की जो क्लास है आपको पता है हम इसमें कंप्लीट हिस्ट्री कवर करने वाले हैं और इस कंप्लीट हिस्ट्री में आपकी नेक्स्ट क्लास, चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम कवर करेंगे आपकी वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता क्या थी, क्या क्या वैदिक सभ्यता में होता था, सारी चीजें आज हम वैदिक सभ्यता की कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो वैदिक काल जो है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो जो ऋग्वैदिक काल है इसको हम 1500 से 1000 ईस्वी तक के पीरियड को हम ऋग्वैदिक काल मानते हैं और 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक हम उत्तर वैदिक काल मानते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए उत्तर वैदिक काल को पढ़ लेते हैं। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में इसके बारे में जो कहा गया है, आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। ठीक है, आपको पता है भारत ऐसा है कि आर्य ही भारतीय हैं। आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे और मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो क्या बताया है, मध्य एशिया, मिडिल एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। और आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी वो क्या थी, वही वैदिक सभ्यता कहलाई। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, आर्यों की जो सभ्यता थी वो क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, इनकी भाषा क्या थी, संस्कृत भाषा थी। तो देखिए जो आर्य शब्द है वो एक भाषा समूह को इंगित करता है। ठीक है, देखिए ये आपकी ऑप्शन टाइप क्लास नहीं, ये थ्योरेटिकल क्लास है। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप उसे नोट डाउन जरूर करें। चलिए देखते हैं, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी आरोही क्रम से इन 5 भागों में इन्हें बांटा गया था। ठीक है, ये 5 भागों में इन्हें बांटा गया था। इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी वो क्या थी, सबसे पहले सबसे छोटा था कुल। कुल के बाद क्या बनता था, ग्राम। फिर क्या बनता था, विश्व। विश्व से बनता था जन। जन से होता था राष्ट्र। ठीक है, और ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे, ग्रामीणी। विश्व का प्रधान विश्वपति और जन के शासक राजन कहलाते थे। समझ गए, ये 5 हिस्सों में विभक्त थे। सबसे छोटी इकाई थी कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और फिर राष्ट्र। चलिए अब क्या है कि जो राज्य अधिकारी और पुरोहित हैं, सेनानी इसमें प्रमुख थे। वशिष्ठ जो थे रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र का जो उदाहरण है वो हमें यहाँ से उत्तर वैदिक काल से मिलता है। आगे चलते हैं, सूत रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहलाते थे। इनकी जो संख्या थी राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। आगे देखते हैं पुरप क्या था। एग्जाम में सीधे पूछा यही जाता है कि जो पुरप शब्द है इसका तात्पर्य क्या है, या आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा क्वेश्चन की जो वाजपति शब्द है वो किस लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, किस लिए प्रयोग किया जाता है वाजपति, गोचर भूमि का अधिकारी ये होता था। ऑप्शन में आप ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा कि वाजपति जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था और कई सारे ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। क्या वो भूमि का, क्या वो क्या कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी होता था, क्या वो लेखा जोखा का अधिकारी होता था, क्या वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। तो किसका था वाजपति, गोचर भूमि का अधिकारी होता था। अब पूरब की बात आती है, तो देखिए पूरब क्या था, दुर्गपति और जो एवं स्पष्ट ये क्या था, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है, उग्र क्या था, अपराधियों को पकड़ने का काम उग्र किया करते थे। ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ राजा ही न्याय अधिकारी होता था, राजा ही यहाँ न्याय करता था। अलग से यहाँ जो जज था या न्याय अधिकारी था उसका उल्लेख नहीं किया गया है ऋग्वेद। आगे चलते हैं, अब देखिए दिशाएं, उत्तर वैदिक शब्द और राजाओं के नाम आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए पूर्व जो दिशा थी वहां का जो राजा का वो थे, वहां क्या राजा को कहा जाता था, सम्राट। पश्चिम को क्या कहते थे, प्रतीचि। और यहाँ के राजा को क्या कहते थे, स्वराष्ट्र। उत्तर के राजा का उदीची, उत्तर के राजा को क्या कहते थे, विराट। मध्य का जो राजा होता था उसको राजा ही कहते थे और दक्षिण में जो राजा होता था भोज। समझ गए, ये दिशाओं के अनुसार राजाओं के नाम। अब देखिए
सभा और समिति जो थी वो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। राजा को सलाह कौन देता था? सभा और समिति। ठीक है, ये दो संस्थाएं थी जो सभा और समिति जो राजा को सलाह देने का कार्य क्या करती थी। सभा क्या थी? श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। अब देखिए, जो राजा है जनता पर राज कर रहा है, यदि उसे किसी विषय में कोई राय लेनी है, कोई सलाह लेनी है, तो दोनों से सलाह लेता था, सभा से और समिति से। तो जो सभा से था, सभा में एक्सपीरियंस्ड लोग होते थे, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब होता है इनमें कोई ना कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन होती थी, ये वो लोग होते थे। और बात करें सामान्य समिति से, जब ये सलाह लेते थे तो वो जनता का प्रतिनिधित्व यानी जनता के विचार भी जान लिए जाते थे कि इस पे क्या ओपिनियन होगा। उसके बाद राजा सलाह लेकर तब वह कुछ अगला कार्य करता था। तो देखिए दोनों चीजें यहाँ इंक्लूड हो जाती हैं। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, अब देखिए इस अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान। और स्त्रियां सभा और समिति दोनों में ही भाग ले सकती थी। देखिए उस समय भी ये समाज कितना डेवलप। अब देखिए, युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व है वो राजा करता था, और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है। गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज। गविष्टि वर्ड एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है, गविष्टि को नोट रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। इस पॉइंट को नोट कर लें। ये जो युद्ध है परुष्णी और रावी नदी के बीच सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ये आपसे एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, परुष्णी और रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। दशराज्य युद्ध के नाम से इसे जानते हैं। सुदास और 10 जनों के बीच ये लड़ा गया था और इसमें सुदास विजयी हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको पता है उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। महापुराण कितने हैं? 18। और वेदांग कितने हैं? 6। इससे पहले भी हम इन चीजों को कवर कर चुके हैं। चलिए, आपको पता है जो ऋग्वैदिक समाज है वो 4 हिस्सों में विभक्त था। ये कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये विभाजन जो था ये किस लिए किया गया था? बिजनेस या व्यवसाय के आधार पर ये जो विभाजन है ये किया गया। देखिए ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसके पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें ऐसा कहा गया है, ब्राह्मण जो है वो परम पुरुष के मुख से, और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य जंघों से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहा गया है। आगे देखते हैं। आर्यों का जो समाज था वो पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, और इसका मुखिया होता पिता, जिसे क्या कहते थे? कुलम। अब आगे देखते हैं। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह प्रथा का प्रचलन इसमें नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, एक बार इन पर नजर मार लीजिए। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास और विदुषी जैसी स्त्रियों का वर्णन है। ये वो स्त्रियां थी जो शास्त्रों में बहुत निपुण थी, तो इसीलिए इनका नाम लिया जाता है ऋग्वेद में। इनका नाम है लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला, विश्वास और विदुषी। चलिए अब प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चारवाक जो दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है? चारवाक। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। न्याय के कौन है? गौतम। पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण। वैशेषिक के कणाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैदिक काल की बात हो रही है। देखिए जब गार्गी थी, इन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। ठीक है, क्योंकि ऐसा था, आपको पता है पुरुष अपने आप को कहीं ना कहीं यहाँ जब वो माना गया, तो महिला गार्गी ने जो बहुत निपुण थी शास्त्रों में, इन्होंने याज्ञवल्क्य को यहाँ वाद विवाद की चुनौती दे डाली थी। आगे है जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था।
जीविकोपार्जन करने के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस, और ये वनस्पतियों से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, वास, अधिवास और उष्णेय। ठीक है, अंदर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते थे? निधि। आगे देखते हैं। आर्यों के मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, दूध कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋषि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे माना जाता है? महर्षि कणाद। ठीक है, आगे देखते हैं। गाय को आपको पता है अधन्य वर्ड गाय के लिए यूज किया गया है, यानी कि न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में इसे रखा गया था, और गाय हत्या करने वाले को मृत्यु दंड का और देश से निकालने की व्यवस्था की गई। चलिए अब क्या देखते हैं हम? ऋग्वैदिक कालीन नदियां देख लेते हैं एक बार। ये प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है नदियों के। तो देखिए प्राचीन नाम क्या है? क्रुभ। क्रुभ नदी जो थी इसका वर्तमान में नाम है कुर्रम। कुभा, कुभा का नाम है काबुल। वितस्ता नदी का वर्तमान नाम है झेलम। सदा नीरा का वर्तमान नाम है गंडक। द्रसधती का वर्तमान नाम है घग्गर। गोमती का वर्तमान नाम है गोमल। सुबस्तु का वर्तमान नाम है स्वार। आगे देखते हैं। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा। इसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। ठीक है, और भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। आस्किन, चिनाब, परुशनी, रावी, सतुजी, सतलज, बिपाशा ये सब नदियां थी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित। आगे देखते हैं। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वैकनॉट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका जो निभाते थे, वो देवता को की जो है अग्नि की पूजा की जाती थी। अब देखते हैं। ऋग्वेद में जो उल्लेखित नदी है उसमें सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ठीक है, उस समय जो सबसे ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई वो सरस्वती मानी गई। ऋग्वेद में गंगा का और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। बहुत बार सिंधु नदी का उल्लेख इसमें हुआ है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर क्या है? प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे, और विष्णु के 3 पगों की कल्पना का जो विकास है उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में राजा का जो राज्याभिषेक है उसके समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। अब देखिए, ये जो व्यवसाय के आधार पर डिवाइड किया गया था, अब ये जन्म के आधार पर बन गया था। ठीक है, चलिए अब ऋग्वैदिक कालीन एक बार देवता देख लेते हैं। इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता मानकर पूजा की जाती थी। अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। वरुण को पृथ्वी और सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व का नियामक, शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता वरुण को। द्यो मतलब आकाश का देवता, ये सबसे प्राचीन है। सोम यानी वनस्पति। ठीक है, चलिए उषा प्रगति और उत्थान के देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं के देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता। मरुत को आंधी तूफान का देवता के रूप में पूजा की जाती। अब देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते थे? सिरा, और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, जो हल है जिस जो खेत जोतने में काम आता है, कृषि कार्य में जिसका प्रयोग किया जाता है, हल को क्या कहते थे? सिरा, और हल रेखा जो होती थी उसको सीता कहते थे। और उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। इसे नोट कर लीजिए। मुद्रा की इकाइयां आपसे पूछी जाती थी कि क्या क्या थी, तो ये निष्क और शतमान थी। ठीक है, और सिक्कों के चलन का यहाँ कोई भी आपको प्रूफ नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। आपको पता है पीछे हमने दर्शन पढ़े, तो जो दर्शन है उनमें जो सबसे प्राचीन है वो क्या है? सांख्य दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है और इसमें प्रकृति पहला तत्व है।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से ये लिया गया है और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई। चलिए आगे देख लेते हैं। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यावहारिक ज्यामिति की रचना की गई। और जो गायत्री मंत्र है, सवित्र नामक देवता को ये संबोधित है और जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। ठीक है, चलिए। श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। ठीक है, जो हम श्राद्ध मनाते हैं पितरों के लिए, ये प्रथा सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि जो थे, दत्तात्रेय ऋषि के बेटे थे निमि, इन्होंने ये प्रथा शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट कर लीजिए कि उत्तर वैदिक काल में जो कौशाम्बी नगर है उसमें पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं। महाकाव्य आपको पता है दो ही है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही होता है, नोट है। ठीक है, तो गोत्र जो संस्था है उसका जन्म कहाँ होता है? आपका उत्तर वैदिक। अब देखिए, जो वेदांत दर्शन है उसके मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रायण ने की थी। तो चलिए आज की क्लास में आपका इतना ही। क्या कहते हैं, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए हो गए हैं। एक बार इसे रिवाइज करें। जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं देखिए जिन्हें जरूरी नहीं है आप ऑप्शन टाइप में कवर करें। कुछ चीजों को ना जब आपको लंबे समय तक याद रखना होता है तो आपको उन्हें थ्योरेटिकल पढ़ना चाहिए। थ्योरेटिकल पढ़ने से क्या होता है, चीजें लंबे समय तक आपके मस्तिष्क में रहेंगी और आप कोशिश करें इसे एक बार ठीक से पढ़ के, उसके बाद आप इसे रिवाइज भी कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आप ईयरफोन वगैरह रखते हैं तो कनेक्ट करें और वीडियो को चला के छोड़ दें। आप उसे सुनते रहेंगे, उससे ये आपका ना रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपको हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।